अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, मैंने दाल की पंजीरी बनाई है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पंजीरियाँ तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन चने की दाल की पंजीरी अभी तक किसी ने नहीं बनाई। तो उसके लिए मैंने आधा किलो दाल ले ली है और इसको मैंने अच्छी तरह 3 पानी धो के तो ओवरनाइट इसको भिगो के रख दूँगी, ऐसे भीगी रहेगी। इसके बाद फिर सुबह आपसे बाकी रेसिपी शेयर करूँगी। जी बस ये देखें, 9 घंटे हो गए हैं दाल को भिगोए हुए। फूल गई हुई है। दाल को मैंने धो के पानी इसका ड्रेन कर लिया है। अब इसको एक बर्तन में डालेंगे। हम दाल को ग्राइंड करेंगे, थोड़ी थोड़ी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो फिर दोबारा ग्राइंड करेंगे, क्योंकि नीचे से हो जाती है ग्राइंड, ऊपर से फिर रह जाते हैं दाने। पानी बहुत कम इस्तेमाल करना है हमने। अगर डालना भी है तो बस एक चम्मच पानी डालना, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। दाल को मैंने पीस ली है। जी व्यूअर्स, दाल को तो ग्राइंड कर लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ जो नट्स मैंने इसमें डालने हैं। फूल मखाने लिए हैं, ये हैं 50 ग्राम। ये मैंने अखरोट लिए हैं, ये भी 50 ग्राम है। ये 50 ग्राम ही मैंने लिए है। किशमिश 100 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं। और ये मैंने खोपरा लिया है, ये 100 ग्राम मैंने ये कद्दू के बीज लिए हैं। ये 100 ग्राम ही मैंने तिल लिए हैं। 50 ग्राम पिस्ता, ये 50 ग्राम चार मगज़ हैं। ये अलसी के बीज हैं, ये भी 50 ग्राम है। ये काजू हैं, ये भी 50 ग्राम है। और ये गोंदे हैं, ये मैंने थोड़ी ली हैं, समझो 25 ग्राम है। अब इनकी तैयारी दाल हमने ग्राइंड कर ली है। अब इसके पकोड़े बनाएंगे, जैसे पकोड़े बनाते हैं ना, इस तरह इसको पकोड़ों की तरह इनको फ्राई करें। मैं अब देसी घी डालूंगी। तकरीबन मैंने 1 पाव घी डाल दिया, देसी घी है ये। अब इसका गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। अब इसके मैं एक एक चम्मच लेके एक एक क्यूब्स की शक्ल में फ्राई करूंगी। अच्छा, इसकी आंच हल्की रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि ये जले ना। अब ये गोल्डन ब्राउन होते जाएंगे और इनको निकालती जाऊंगी। ये को देखें, गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। अब मैं इनको निकालती जाऊंगी। तीसरा बैच भी मैंने निकाल लिया है। ये मैंने सारा निकाल लिया बैच। अब घी को मैं साफ़ कर लूँ ज़रा, तो फिर ना नट्स जो है ना, मेवा जात, वो फ्राई करते हैं। इनको फ्राई कर लिया है। अब मैं इनको ग्राइंड करूँगी। अब जो घी बचा है इसमें मैं फूल मखाने फ्राई करूँगी। जी ये भी फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी निकाल लेते हैं मखानों को। ये देखें, जब ये फ्राई हो जाते हैं, अभी गर्म बहुत है, जब ये फ्राई हो जाते हैं दबाने से आसानी से टूट जाते हैं। अब ये गोंदे फ्राई करूँगी। ये मेरे पास बारीक गोंद थी, बड़ी अच्छी जल्दी से फ्राई हो जाती है। ये भी फ्राई हो चुकी हैं, ये देखिए। ये बहुत है। ये देखें, मैंने सारी गोंद कर ली है फ्राई। ये देखें, इस तरह ये फ्राई होती है। सारे नट्स डाल के फ्राई कर लूँगी। बस इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। ये भी ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब इनको भी निकाल लूँगी। अब जो खोपरा मैंने लिया था उसको कद्दूकश कर लिया था। अब इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। खोपरा ड्राई रोस्ट कर लिया है। अलसी के बीज ड्राई रोस्ट करूँगी। मैंने 2 चम्मच सौंफ ली थी, ये भी साथ ड्राई रोस्ट करूँगी। ये जब चटकना शुरू हो जाएंगे बीज, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये भी ड्राई रोस्ट हो गए, इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। जी अब ये तेल, चार मगज़ और कद्दू के बीज, इनको भी साथ ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट हो गया। अब इनको ठंडा करके मैं ग्राइंड कर लूँगी। दाल के पकोड़े जो बनाए थे ना, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे।
अब मैं ये बाकी जो नट्स हैं इनको ग्राइंड करने लगी हूँ। ठंडे हो गए। अब अलसी के बीज और सौंफ को ग्राइंड कर लेंगे और साथ ही कद्दू के बीज, 4 मगज और तिल को भी ग्राइंड कर लेंगे। मैंने सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है जी व्यूअर्स। मैंने 1 चम्मच घी और डाला है और अब ये गुड़ है, आधा किलो गुड़ है तो ये डालूंगी क्योंकि आधा किलो हमारी दाल थी और आधा किलो ही गुड़। गुड़ को डाल के क्या करेंगे? इसको पिघलाएंगे और फिर उसमें डालेंगे आप। अच्छा, गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, इसको मतलब एक तार या चाशनी वगैरह नहीं बनानी। गुड़ को पिघला लिया, अब ये हो गया। अब मैंने गोंदों को ग्राइंड नहीं किया था क्योंकि मुझे ये इसमें मुंह में आता है ना, इसका क्रंच अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इनको साबुत ही रखा क्योंकि ये पाउडर ही तो था। अब ये किशमिश है, ये भी ऐसे में डालूंगी। छोटी इलायची का पाउडर है, ये डालूंगी खुशबू के लिए। वैसे तो सौंफ भी डाली है लेकिन छोटी इलायची का जो पाउडर है फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। सारी चीज़ों को मिक्स करें। जी पंजीरी तैयार हो गई है। अब इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो सेव कर लेंगे। सुबह आपने खाना है और इसके साथ फिर 1 कप 2 चम्मच खा लें, ये बहुत होती है। 2 चम्मच आपको तंग नहीं करेगी। बॉक्स में डाल के रख लिए और एक ये छोटा डब्बा मैंने अपने बहू को दिया है और ये हम सब 4-5 बंदे जो खाएंगे रोज। क्यों दिया? बहू के अलग अपने कमरे में रख लेगी, जब मर्जी खाए, बंदे को झिझक नहीं आती जी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पंजीरी की रेसिपी पसंद आई तो आपने प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।